बिहार में बीजेपी ने अपने सहयोगी के साथ ही खेला कर दिया। पहले तो उपचुनाव में बीजेपी ने एनडीए में शामिल अपनी सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया और फिर बिहार विधानसभा में वीआईपी के तीनों विधायकों को अपने पाले में कर उसे करारा झटका दे दिया। बीजेपी की इस रणनीति को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि अगला नंबर किसका है। विपक्षी दल भी बीजेपी के सहयोगियों को सावधान कर रहे हैं। बीजेपी का राजनीतिक इतिहास रहा है सत्ता हासिल करने के लिए सहयोगी बनाओ और फिर सहयोगियों को कमजोर कर उसके गढ़ पर कब्जा कर लो। गोवा, महाराष्ट्र, असम, पुडुचेरी, हरियाणा सहित तमाम राज्यों में बीजेपी अपने सहयोगियों की कीमत पर ही सत्ता तक पहुंची और अब ताजा मामला बिहार का है, जहां बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी वीआईपी के सभी विधायकों को अपने पाले में कर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल कर लिया। पहली बार बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वीआईपी के तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 74 से बढ़कर 77 हो गई है, जबकि 75 विधायकों वाली आरजेडी अब विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। वीआईपी के साथ हुए इस खेल को लेकर आरजेडी ने अब बीजेपी के दूसरे सहयोगियों से कहा है कि वो संभल जाएं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी ने वीआईपी के साथ जो कुछ किया है वैसा ही हर्ष जीतन मांझी की पार्टी हम के साथ भी हो सकता है। हम के बिहार विधानसभा में 4 विधायक हैं, ऐसे में जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर यूपी में भी बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल ऐस मुश्किल में फंस सकती है। दोनों पार्टियां अभी यूपी सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी की बात कर रही थी, लेकिन बिहार बीजेपी के दाव के बाद दोनों ही दल चिंतित दिख रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनावों में अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल एस को 12 और संजय निषाद की निषाद पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही निषाद पार्टी के 5 उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव जीते हैं। ऐसे में हम के साथ निषाद पार्टी और अपना दल एस तीनों की ही ये चिंता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई गई तो कहीं उनकी पार्टी में ही बीजेपी सेंध ना लगा दे।